स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल द ग्रीनेज एकेडमी में। और आज मैं लेकर के आया हूँ जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन जो मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ ग्राफ के भी क्वेश्चन हैं तो इसमें हम देखने वाले हैं। इसको देख करके आपका जो बेसिक है वो भी मतलब मोशन इन वन डायमेंशन के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम बेसिक तरीके से बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आया फ्रॉम द वीटी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ मोशन इज। ठीक है, तो आपको 25 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पता करना है और डिस्टेंस और इन दोनों का रेशियो पता करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ग्राफ से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। जो ये ग्राफ है वो वीटी कर्व है और वीटी कर्व पे आपको याद करना होगा, जैसे मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ टी और वी ऑफ टी डी टी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये इंटीग्रेशन की तो ये आपको बताता है किसी भी ग्राफ का, किसी वीटी ग्राफ का एरिया। ठीक है, इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन में वीटी डीटी है तो ये क्या बता रहा है आपको, एरिया बता रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको वीटी जो कर्व है उसका आपको एरिया फाइंड करना होता है। अब एरिया आप निकाल लोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा विद सिंबल। आपको एरिया निकालना है, अगर एरिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेंगे हम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरिया निकालने के लिए। तो इसमें हम कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हमने देखो सबसे पहले एक तो ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, A1, इसको A1 देते हैं, ये A2 है। यहाँ से यहाँ तक देखो इसे A3 निकाल लेते हैं और ये A4 कर लेते हैं और ये A5 और ये A6। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मैं लिंक ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट होगा A1 एरिया पॉजिटिव है प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A4 हो गया A5 और माइनस A6 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देख सकते हो ये एरिया जो है वो क्या है, वो डाउनवर्ड है। मतलब अगर इसमें हम एरिया भी निकालेंगे तो जो हम ये जो वाई डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा, -20 होगा। तो उसको हम पहले क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं A1 निकालने का। A1 क्या है, ट्रेंगल है। A1 क्या है, ट्रेंगल। देख सकते हो आप A1 ट्रेंगल है, इसका बेस है 5 और हाइट कितना है, हाइट है 10 है ना, 0 to 10। तो हाइट 10 हो गया तो हम करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5 इंटू 10 प्लस A2 जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कह सकते हो आप, कितना है 5 या 10। तो 5 ये मतलब रेक्टेंगल है, आप देख सकते हो इसका जो हाइट वो सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा 5 और 10, तो 5 इंटू 10। तो ये A2 निकल के आ गया। A3 की बात करें तो A3 जो आएगा आपका वो भी वही सेम है, A2 के सेम है, 5 इंटू 10 है। अगर मैं A4 की बात करें तो A4 क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है उसका, ये है बेस कितना 10 और 15 के बीच का जो बेस होगा वो 5 होगा, तो 5 और हाइट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 to 20 10 प्लस यहाँ A4 तक हो गया प्लस A5 निकालें। A5 कितना आ जाएगा, तो A5 आपका एक ट्रेंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है आप 15 to 25 और हाइट कितना है इतना 15 टू ये है आप 0 to 20। तो हाइट तो हो गया 20 और बेस कितना है 5, तो 1/2 5 इंटू 20। अब उसके बाद निकालते हैं A6 निकालेंगे तो A6 देख सकते हैं आप डाउनवर्ड है और ये कितना है 0 to 20 है इसकी हाइट और विड्थ जो है वो 20 to 25। तो -1/2 बेस कितना हो गया 5 और हाइट कितना है 20। पहले ही हम सिंबल ले चुके हैं तो अब यहाँ पे हम सिंबल नहीं लेंगे। तो ये हुआ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 5 या 10, ये हो जाएगा 50 2 5 या 25, ये 5 5 25 हो जाएगा, 2 5 या 10 हो जाएगा, 2 10 या 20 और ये 2 10 या 20। अब सॉल्व करते हैं। देखो पहला हो जाएगा 5 5 या 25 होगा, दूसरा हो जाएगा 5 10 या 50, तीसरा भी होगा 5 10 या 50, चौथा होगा 5 5 या 25, पांचवा होगा 10 इंटू 5 50
माइनस ये कितना हो जाएगा 10 × 5 50। अगर मैं बात करूँ तो 50 50 कैंसिल हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये आ जाएगा 25 + 50 + 50 + 25, तो आपका ये हो जाएगा 100 और ये 125 और ये 150, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 150, डिस्प्लेसमेंट आ गया 150। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस में बस आपको ये देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट आपने उसको डाउनवर्ड करके निगेटिव कर दिया था, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, चाहे ग्राफ डाउनवर्ड जाए चाहे ग्राफ अपवर्ड जाए, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो बस इसके ग्राफ में हम यहाँ पे जो 50 और -50 है उसको हम +50 लेंगे, और जैसे ही +50 लेंगे तो और 100 एक्स्ट्रा हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में 150 में कितना, 150 में जो आपने जो सब्ट्रैक्ट किया है 50 और -50 को, उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 150 + 100 कितना हो जाएगा 250 होगा। अब ये 250 जो हुआ डिस्टेंस निकल के आ गया। करना क्या आपको रेशियो निकालने हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्टेंस को ऊपर करते हैं और डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस है आपके पास 250 और डिवाइड बाई 150, ठीक है, तो आ जाएगा 5/3। तो 5/3 ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, 5/3 ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी आप इस क्वेश्चंस की हेल्प से आप बहुत से क्वेश्चंस लगा सकते हैं जिसमें आपको VT कर्व दिया हो और पूछ रहा हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पूरे ग्राफ का विद सिंबल एरिया निकाल लो, यदि एरिया डाउनवर्ड है तो उसे नेगेटिव लो, जो एरिया अपवर्ड है उसे पॉजिटिव लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो किसी भी ग्राफ का जो भी VT कर्व है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, देन द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 विल बी। ये क्वेश्चन आपको JEE मेंस 2023 10 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चंस को मैं बेसिक से करता हूं, जिससे कि जो बेसिक देखना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिट होगा कि किस तरीके से बेसिक। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ये देखो सेम डायरेक्शन में चला हुआ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आप जब एवरेज वेलोसिटी निकालने जाओगे तो वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट लगेगा और जो दे रखा है वो डिस्टेंस दे रखा है, तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसने दे रखा है कि सेम डायरेक्शन में है, और जब सेम डायरेक्शन में है तो कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होंगे। तो बस सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ मैं डिस्टेंस लिखा हूँ क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन ध्यान दें जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है यहाँ पे, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब मैं टोटल डिस्टेंस की बात करें तो देखो x डायरेक्शन चला हुआ है v1 से और x चला हुआ है v2 से, तो जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हुआ वो तो 2x हुआ ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे 2x, और टोटल जो टाइम टेकन है मान लो पहले को मान लेते हैं t1 और दूसरे को t2 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 बार चला हुआ है उसने, तो t1 + t2 ये टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। लेकिन t1 t2 दिया नहीं है, डिस्टेंस और वेलोसिटी या स्पीड दिया गया है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं t1 को निकाल सकते हैं। देखो t1 ये है कि x डिस्टेंस को जो v1 से चला हुआ है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से हो जाएगा x/v1 और प्लस ये हो जाएगा x/v2 t2 की जगह पर, ठीक है। अब यहां सॉल्व करते हैं। अब ये एवरेज वेलोसिटी को दे रखा है v, एक काम करते हैं v इक्वल्स टू, और वहां से ऊपर वाले में x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x2 डिवाइड बाई, यहां भी x कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/v1 प्लस 1/v2, ये आया। अब x से x कट गया। अब मैं बात करता हूँ 1/v1। अब ऑप्शन में देखोगे अब तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको आप इधर भेज दो और इसको नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2/v, क्योंकि v इनके प्लेस पे आ जाएगा,
तो ये आया आपका ऑप्शन। अब देखते हैं ये आया रिलेशन किसमें, वेलोसिटी v1 और v2 में। ऑप्शन पहला नंबर में ये है नहीं, दूसरा ये, तीसरा, चौथा देख सकते हो आप ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एग्जैक्ट वैसे ये 2/v=1/v1 + 1/v2। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, रिलेटिव वेलोसिटी सॉरी एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। एवरेज वेलोसिटी में आपको टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन लेना है फॉर्मूला में। उस तरीके से अगर टाइम नहीं दिया होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और वहां से हम निकाल सकते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब आ गया हमारे पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है ये, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम। इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये आपको क्वेश्चन आ गया और इसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बात करें पहला तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सबसे पहले आप वीटी कर्व, अभी मैं पीछे क्वेश्चंस कराया था, तो वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देगा, एक्सीलरेशन देता है, लेकिन जो उसका एरिया होता है वो क्या देगा, वो आपको देता है एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। अभी करे थे इसे, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टी वी टी डी टी, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसको बताता है, एरिया अंडर वीटी कर्व को। तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन गिवन टाइम। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम तो डिस्टेंस तो नहीं देगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। टाइम जो एरिया जो निकालोगे किसका, वीटी कर्व का, तो वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, डिस्टेंस का। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट तो गलत हुआ। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम। अगर मैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का क्या निकालूं, एरिया निकाल दूं, ठीक है। तो अगर मैं एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ टी और यहाँ पे डी टी, ए डी टी। अगर बताओ एक्सीलरेशन डी टी क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा, एग्जैक्ट सही बात है। तो ये वेलोसिटी को बता रहा है, तो कह रहा है एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट जो है कौन सही लग रहा है, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही लग रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। नहीं, यहाँ पे तो डिस्टेंस दे रखा है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड, नहीं, दोनों के दोनों गलत नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, सेकंड वाला तो सही बता रहा है कि वेलोसिटी को देता है, ठीक है। तो वेलोसिटी को ही बता रहा है कौन, एक्सीलरेशन का एरिया, गिवन एरिया जो होगा एक्सीलरेशन टाइम का, वो वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle starts with an initial velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड along x डायरेक्शन एंड acceleration uniformly at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The time taken by the particle to reach the velocity of 60 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। देख सकते हो आपको जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, ठीक है। आपको v पता करना, v गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको टाइम पूछ रहा है, टाइम बताओ कि टाइम क्या होगा, ठीक है। तो हम पहला ही अगर इक्वेशन यूज करें तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस 80। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। v कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड, u कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और a और t ये दे रखा है 2 और यहाँ पे t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 2t। तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 25। तो 25 सेकेंड लगेगा उसको। अगर इस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से अपना रेट बढ़ाना शुरू करेगा तो 25 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये आपका 25 सेकेंड आया, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
चलो अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कह रहा एज शोन इन द फिगर अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकेंड कंसीडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज। यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी आया। अब एवरेज वेलोसिटी आते ही आपके मन में एक फॉर्मूला आ जाएगा, कौन सा, कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा अभी बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल टाइम निकालना होगा आपको। अब टोटल टाइम तो निकालेंगे पहले। देखो क्या दे रखा है, कांस्टेंट स्पीड दे रखा है, मतलब ये कह सकते हो कि आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, और ये ए और बी दे रखे हैं, 120 डिग्री बना रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालेंगे बताओ। तो अगर ये बात करें कि यहाँ पे दे रखा है कि जो इसका स्पीड है वो पाई मीटर पर सेकेंड है, कंसिडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के टोटल। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है, आर है। मान लेते हैं कि रेडियस क्या है, इसका रेडियस लेते हैं आर। जब रेडियस आर है, ये भी आर है, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या होता है, 2r साइन थीटा बाई 2 होता है कि नहीं होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का 2r साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले पे मैं 2r साइन थीटा बाई 2 में 2r तो गिवन नहीं है, साइन थीटा बाई 2 की बात करें तो साइन 120 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60, तो ये कितना आया, साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2, तो हो जाएगा ये हो जाएगा √3, 2√3, 2 से 2 कट जाएगा √3r। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आ गया √3r। अब आपको चाहिए टोटल टाइम चाहिए। अब टोटल टाइम निकालने के लिए आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि इसका तो स्पीड तो दिया हुआ है, स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड तो पता ही है। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, 120 का मतलब कि कितना पार्ट चल गया, मतलब 1/3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर 120 की बात करें तो 360 डिग्री में 2πr, 360 डिग्री में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 2πr होगा। तो 120 में कितना होगा बताओ, निकाल ले। यहाँ पे 360 डिग्री में, यहाँ पे निकालते हैं, 360 डिग्री में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा, 2πr होगा, 2πr। तो अगर मैं बात करूँ 120 डिग्री का तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 2πr डिवाइड बाई 360 इंटू 120, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2πr/3, 2πr/3। तो इतना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस तो ये हो गया, और स्पीड दे रखा है पाई मीटर पर सेकेंड। तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, टोटल टाइम निकाल सकते हो। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस आपके पास 2πr/3, और जो स्पीड है वो कितना पाई, तो पाई से आप डिवाइड कर दोगे तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, जो टाइम लगा वो कितना लगा, 2r/3। तो इतना टाइम लगा है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, है ना। तो टोटल टाइम निकल के आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्प्लेसमेंट आया √3r, और टोटल जो टाइम निकल के आया वो 2r/3 आया। तो यहाँ से आप 2r/3 रख सकते हो, ठीक है। r से r कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 3√3 और डिवाइड बाई 2, ये आया मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आया एवरेज वेलोसिटी। तो 3√3√2। अब इसको मैं यहाँ पे 1, अब ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को 1.5 लिख सकते हैं, √3, 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं। तो ये आया 1.5 √3 मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हो ये वाला ऑप्शन सी 1.5 √3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। चलो फिर इस पे आते हैं। एवरेज स्पीड का फिर से क्वेश्चन है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x विद स्पीड v1 एंड देन सेम डिस्टेंस x विद स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन, द एवरेज स्पीड इज। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आपको दे रखा है x। अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, तो ऊपर तो वही लेंगे 2x,
क्योंकि x चला हुआ है किससे, v1 से, और x चला हुआ है v2 से, और डिवाइड बाई हो जाएगा x बाई v1 और ये हो जाएगा x बाई v2। तो क्या हो जाएगा, तुरंत x से x तो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2। अब जो इसे हम एलसीएम लेंगे वो तो ऊपर आ जाएगा 2v1 v2 और डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो इस तरीके से देख सकते हो ऑप्शन में कौन है ऐसा, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो इसको आप इतना जल्दी निकाल सकते हो यदि आपको फॉर्मूला पता है तो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। The distance traveled by a particle is related to time t as x is equals to 4t square. The velocity of the particle at t is equals to 5 second is. अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस का दे रखा है ये x is equals to 4t square, तो वेलोसिटी आपको पता करनी है। तो x is equals to 4t square, जब इस x को हम क्या कर दें, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल के आ जाएगा dx बाई dt, और इसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा कितना 8t, क्योंकि t स्क्वायर का तो जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो 2t होता है, 2 × 4 8t हो जाएगा, ठीक है। आपको ये तो इंस्टेंटेनियस आ गया, आपको 5 सेकेंड बताना है, तो v t = 5 पे आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 8 × 5 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको ऑप्शन ए 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर, इट rebounds to height 5 मीटर, बॉल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.2 सेकेंड, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट इज। आपको बताना है कि जब ये क्वेश्चन ये जेईई मेंस 2023 29 जनवरी मतलब 29 जनवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें ये कह रहा है कि एक फ्लोर पे आता है, एक बॉल आता है और आकर के 9.8 मीटर से आता है और उसको रीबाउंड होता है 5 मीटर पे। आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाई टोटल टाइम या चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं चेंज इन वेलोसिटी को तो लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे और डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। अगर मैं बात करूं फाइनल की तो पहले बॉल आया इससे फ्लोर पे आया होगा, ठीक है, और ये था 9.8 मीटर से। तो किसी हाइट से जब बॉल ग्राउंड पे आएगा तो जस्ट बिलो द ग्राउंड, जैसे ही जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कैसे निकालेंगे, ये वेलोसिटी इनिशियल होगी, है ना, वो निकालते √2gh से 2gh, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं, g का दे रखा है वैल्यू कितना 10 दे रखा है, तो और h का वैल्यू 9.8, तो कितना हो जाएगा 2 × 9.8 × 10, कितना हो जाएगा ये 9.8 × 2 196, और इसको बोल सकते हैं कितना 14 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आया आपका इनिशियल वेलोसिटी। अब ये कह रहा है कि फिर जैसे ही कांटेक्ट में आया तो 0.2 सेकेंड टाइम लगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी हो गई, वो हो गई जो वेलोसिटी जो डिस्टेंस कवर्ड किया वो कितना, वो 5 मीटर। तो इसको निकाल लेते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो हम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इसका सिंबल अभी लेंगे, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी का, जाहिर सी बात है डाउनवर्ड है तो हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि जब ये ऊपर गया होगा तो अब आ जाएगा वेलोसिटी 2gh, ये भी लेंगे, लेकिन ये वेलोसिटी कैसे निकल के आई है, पॉजिटिव में, क्योंकि डायरेक्शन इसका क्या है, अपवर्ड है। तो 2gh, ठीक है, g के प्लेस पे 10 और h के प्लेस पे हो जाएगा हमारे पास 5, तो ये आएगा 100, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी पॉजिटिव है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। अब विद सिंबल यहाँ पे रखेंगे तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा एवरेज, ये आ जाएगा कितना, ये फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड माइनस वी आई तो खुद ही निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 और डिवाइड बाय जो टाइम लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है 0.2 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 24 × 0 डिवाइड बाई 0.2, तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 240 डिवाइड बाई 2
और ये हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो ऐसे निकाल सकते हैं 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला √2gh होता है। अब जब अपवर्ड टू डाउनवर्ड आया तो वेलोसिटी निगेटिव लिए, जब डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाए तो वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं। और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो ये आया vf - vi डिवाइड बाई डेल टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब आधे डिस्टेंस को 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर द हाफ टाइम एंड विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ द टाइम। ऑफ द राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन इज x/7। अब x/7 का मतलब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन वैल्यू में आया होगा, जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का वैल्यू होगा वो x का वैल्यू होगा, वही हमें निकालना है। तो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। अगर मैं इससे बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं मान लेता हूँ कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, वो 2y है। क्यों? क्योंकि इसमें हाफ ऑफ की बात किया है तो हम इसको 2y ले लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2y, मतलब ये भी y और यहाँ से यहाँ तक भी y। तो टोटल डिस्टेंस तो मिल गया। अब टोटल टाइम चाहिए, तो पहला जो टाइम है वो t1 है और ये टाइम t2 है। ठीक है, क्योंकि इसने कर रखा है कि जो हाफ द डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकेंड चला हुआ है और बाकी जो टाइम लगा हुआ t2 लगा हुआ है। हम यहाँ से t1, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो हमारे पास 2y हो गया, अब हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। अगर मैं t1 की बात करूँ तो t1 कितना आ जाएगा, t1 टाइम इक्वल्स टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है y, तो y डिवाइड बाई, और यहाँ से बोला है कि जो हाफ जो डिस्टेंस है वो कैसे चला हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड चला हुआ है। तो t1 तो आ गया y/5। अब T2 आपको निकालना है और T2 को दो तरीके से ट्रेवल किया है। हाफ ऑफ टाइम जो चला हुआ है वो कैसे चला हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड से चला हुआ है ना। तो मान लेते हैं कि चलो इसने जो T2 को दो पार्ट में जो ट्रेवल किया वो पहले y1 किया और फिर y2 चला। अगर मैं y1 को निकालना चाहूँ तो y1 कैसे निकाल सकते हैं, y1 निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये y1 डिस्टेंस चला होगा तो टाइम लगा हुआ t/2, मतलब ये पूरे टाइम का आधा टाइम लगा होगा, है ना। तो वही काम करते हैं, इसको चला t2/2 और इसको भी चला ये t2/2। चलो तो यहाँ से निकालो, आपको टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम y1 निकालते हैं। तो y1 इक्वल्स टू कितना होगा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो y1 इक्वल्स टू 10 इंटू चला t2/2। ठीक है, y1। अगर मैं बात करूँ y2 की तो y2 चला कितना में, ये आ जाएगा आपका y2 आ जाएगा 5t2। y2 निकालेंगे तो ये जो यहाँ से यहाँ तक चला हुआ है उसमें इसका जो स्पीड है वो है 15। तो स्पीड है 15 और टाइम लगा t2/2। तो ये आ जाएगा। अगर मैं टोटल y की बात करें तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5t2 और प्लस 15t2/2। तो कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू, y जो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 10t2 प्लस 15, कितना आ जाएगा 25t2 और डिवाइड बाई 2। यहाँ से आप t2 निकाल सकते हो y के टर्म में, यहाँ से t2 निकाल सकते हो y के टर्म में। कितना आ जाएगा t2 आ जाएगा 2y/25। ठीक है, t2 आ जाएगा 2y/25। अब t2 निकल के आ गया, बस हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, y प्लस y 2y और डिवाइड बाई। अगर मैं बात करूँ टोटल टाइम की तो पहले लगा y/5, t1 जो है वो y/5 है और t2 जो आया हुआ कितना आया हुआ है 2y/5, 2y/25। ठीक है, अब 25 को एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कहाँ, y से y कैंसिल कर सकते हैं, दोनों में y है ना, y ऊपर भी और y नीचे भी है। तो ये जाएगा 2 और 25 जब एलसीएम लेंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर 2 × 25 और डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा आपके पास
5 5 5 प्लस 2, देख सकते हैं 25 एलसीएम लेंगे, y से y कट गया है तो यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे 2/25 है। 25 एलसीएम लेंगे तो 5 5 या 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 25 1 इंटू 2 2, तो यहाँ पे आया आपके पास 50/7 और आपका जो आंसर दे रहा है वो दे रहा है एवरेज स्पीड x/7 में, x/7। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 50, है ना। x का जो वैल्यू कितना आएगा वो 50 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो न्यूमरेटर का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 50, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 50 मीटर ये स्पीड है आपका। तो 50 बस आपको पूछा हुआ है 50, आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं 50, ठीक है। 50/7 मीटर पर सेकेंड है जिसमें x का जो वैल्यू है वो 50 है। ये आया आंसर, ठीक है। चलो अब ये आया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। आपको मैच करना है कि कॉलम फर्स्ट में जो ये जो कॉलम दिया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया हुआ है, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलो बात करते हैं। पहला जो ग्राफ है वो एक्सटी कर्व है, एक्सटी ग्राफ है। इसमें टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना। दूसरा जो है इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ठीक है। और तीसरा जो कर्व है इसमें क्या है कि इसमें एक टाइम तक पर्टिकुलर बढ़ा हुआ है एक कांस्टेंट स्लोप से, स्लोप भी देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप है, और एक कांस्टेंट स्लोप से डिक्रीज भी हुआ है। और चौथा ऑप्शन है एक कांस्टेंट स्लोप से केवल इसकी डिस्प्लेसमेंट या जो पोजीशन है वो केवल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैच करते हैं। पहला एक्स टी, इसमें लगातार अगर मैं देखूं तो स्लोप बढ़ता जा रहा है ना। अगर देखो कहीं भी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो स्लोप बढ़ता जा रहा है। और एक्स टी मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है किसको बताता है, वेलोसिटी को। इसका मतलब इसमें जो पहला वाले का वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है। अब इसमें देखो कौन सा ग्राफ है जो वेलोसिटी इंक्रीज को बता रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी और ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। मतलब आपका ए से पहला दूसरा मिल रहा है ये ए वाला, ठीक है। चलो अब ये बी की बात करें तो बी में क्या हो रहा है, लगातार इसका वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम बढ़ रहा है, इसका पोजीशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब इसमें वेलोसिटी डिक्रीज वाला कोई, ये देखो ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी में भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। इनिशियल पॉइंट पे ज़्यादा वेलोसिटी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये आपका बी का ऑप्शन बन रहा है। अगर मैं सी की बात करूँ तो पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट है तो लगातार वेलोसिटी यहाँ तक कांस्टेंट बनी हुई है। फिर यहाँ से डिक्रीज होकर के अब यहाँ पे स्लोप दूसरा आ गया लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। डिक्रीज मतलब यहाँ पे वेलोसिटी डाउनवर्ड में है। तो यहाँ देखो पहले कांस्टेंट वेलोसिटी ये वाली यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है और फिर डाउनवर्ड भी कांस्टेंट है। तो ये बन जाएगा आपका सी का ऑप्शन। और ऑप्शन डी में लगातार डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आया हुआ है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये आया डी का। अब मैच कर लेते हैं यहाँ पे ए सेकंड डी बी 4, ए सेकंड बी 4, ए सेकंड बी 4। पहला ऑप्शन देखते हैं, ए सेकंड बी 4, सी थर्ड और डी फर्स्ट। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है।